उपरोक्त कारणों से संबंधित परिसर को तत्काल सील किया जाता है और आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त संबंध में अपना पक्ष 1 सप्ताह के भीतर अधो हस्ताक्षरी यानी अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराएं, अन्यथा की स्थिति में विधिक कार्यवाही की जाएगी। हाँ, ये कहा गया था कि भाई मदरसा खाली कर लें या बच्चों को बाहर निकाल दें, इतना कहा गया था हमसे। कितने बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? यहाँ 100 बच्चे पढ़ते हैं। कुरौनी में जहाँ गाजियाबाद पुलिस पहुंची है एक मदरसे को सील करने के, उस मदरसे के संचालक से हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा अल्ताफ हसन नाम हुआ। ये बताइए, जो प्रशासन जो आज यहाँ सील करने पहुंचे है, पुलिस जो पहुंच रही है, उसको क्या कहेंगे आप? नहीं, हम प्रशासन को कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इतना जरूर कहेंगे हमें मौका दिया जाए ताकि हम जो हमारे जो कागजात है, जो हमारे पेपर्स हैं, अगर कुछ कमी बेसी उसको हम पूरा कर लें। तो अवैध तरीके से संचालन का आरोप लग रहा है बिना परमिशन के। तो ये तो नहीं, वो तो कागज देके हम बताएंगे भाई हमारा तो ये जामिया खुलफा राशिदीन ट्रस्ट है और ट्रस्ट के मातहत हम काम कर रहे हैं। क्या आज जो सीलिंग को लेकर के जो पुलिस पहुंची यहाँ, इससे पहले पुलिस ने आपसे संपर्क किया था, कुछ बातचीत हुई? हाँ, ये कहा गया था कि भाई मदरसा खाली कर लें या बच्चों को बाहर निकाल दें, इतना कहा गया था हमसे। कितने बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? यहाँ 100 बच्चे पढ़ते हैं, कुछ महल्ले के आसपास के हैं और मतलब के कुछ बच्चे गरीब यतीम गरीब बच्चे हैं जो बाहर से आए हुए हैं, जो यहीं रहते हैं, वो बच्चे हैं। लगभग कितने समय से इस मदरसे का संचालन हो रहा है? ये सन 2008 से चल रहा है। 2008 से चल रहा है। आसपास के लोगों से हमने बात की, उन्होंने बताया कि इसमें ज्यादातर जो बच्चे हैं वो बाहर से आते हैं, जो इस इलाके के हैं भी नहीं। नहीं, आसपास के जैसे बुलंदशहर का है, दिल्ली का है, कुछ बच्चे बिहार के हैं, जो वो अनाथ बच्चे हैं, जो यतीम गरीब बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं होते, उन बच्चों की यहाँ परवरिश होती है। आखिरी सवाल, क्या आज जब पुलिस यहाँ पहुंची है इस मदरसे के सीलिंग को लेकर के, तो क्या कहेंगे आप? नहीं, अगर प्रशासन अगर काम कर रहे तो हम उसमें कुछ नहीं कह सकते, बाकी हम तो अपने जो पेपर्स है वो हम दिखाने को तैयार हैं। मदरसे का जो संचालन है वो अवैध तरीके से हो रहा था, ऐसे में प्रशासन और पुलिस की दोनों की टीम यहाँ पहुंची है और ये देखिए आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि जो मदरसे के जो संचालक है उनसे प्रशासन यहाँ बातचीत कर रही है और उसके साथ ही साथ तमाम जो कागजात हैं उस कागजात को भी पुलिस जो है और प्रशासन यहाँ पे उनसे देखने के लिए मांग कर रहे हैं। तो साफ तौर पर माना जा सकता है कि जिस तरीके से गाजियाबाद प्रशासन लगातार जो है वह अवैध मदरसों के संचालन को लेकर के इलाके में पूरी तरीके से जांच कर रही है, छानबीन कर रही है। आपको बता दें कि बीते दिनों खोड़ा के इलाके में भी एक मदरसे को सील किया गया था, जहां प्रशासन ने 7 दिन का समय दिया है कि 7 दिन के भीतर वो तमाम जो कागजात हैं उसे पेश करे, अन्यथा उस पर कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ गाजियाबाद की जो डीएम है उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया था। तो देखिए आपको तस्वीरें में दिखा रहा हूँ, देखिए एक बार फिर से मदरसे का जो सीलिंग का कार्य है वो शुरू हो चुका है और यहाँ पे पुलिस की जो टीम मौजूद है, जहाँ प्रशासन यहाँ पर अवैध मदरसे के निर्माण को लेकर यहाँ पर नोटिस देने पहुंचा है, जहाँ प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि इस मदरसे का जो संचालन वो अवैध तरीके से हो रहा था। अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड में इसका रजिस्ट्रेशन, उसके साथ ही साथ इसमें अवैध तरीके से हॉस्टल भी चलाया जा रहा था। मदरसे को लेकर के जो बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधाएं भी यहाँ पर नहीं है, जिसको लेकर के प्रशासन ने फिलहाल इस मदरसे को सील कर दिया है। और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए कि जो मेन गेट है मदरसे का, उसके बाहर एक नोटिस भी चस्पा किया है और साथ ही साथ प्रशासन ने यह मांग की है कि 1 सप्ताह के भीतर इस पूरे नोटिस में जो सवाल किए जा रहे हैं उसके जवाब जो है वह दिए जाएं। उसके बाद जो है अगर उसके जवाब नहीं दी जाती संतुष्टिप्रद, तो प्रशासन 1 सप्ताह बाद इस पर विधि के अनुसार कार्रवाई करने की तैयारी करेगा। तो अब तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं जामिया खुलफा ए राशिदीन ट्रस्ट जो है, जहां एक अवैध तरीके से मदरसा का संचालन किया जा रहा था। यहाँ जो है यहाँ पे तमाम जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पे गाजियाबाद पुलिस के अधिकारी वो यहाँ पहुंचे, उसके साथ ही साथ यहाँ पर जो प्रशासन के जो लोग हैं वह भी यहाँ पहुंचे हैं और वो यहाँ पर जो है पूछताछ कर रहे हैं। यहाँ पे डीसीपी जो बैठ दे रहे हैं उनसे भी जानकारी करेंगे। थाना इंदिरापुरम के कनावनी क्षेत्र में मदरसा जो राशिदीन है, आज उसको अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा यहाँ पर सील करने की कार्रवाई की गई है। ये मदरसा अवैध रूप से संचालित था, जो अल्पसंख्यक विभाग के जितने भी मानक हैं उनको पूरा नहीं कर रहा था, ना ही वहाँ के जो डॉक्यूमेंट्स है उसके आधार पर इनका प्रॉपर पंजीकरण था। इसी आधार पर कार्रवाई करते हुए अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा इसको सीज किया गया है। इस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस के द्वारा अग्रिम कार्रवाई करते हुए इसमें FIR भी पंजीकृत की जाएगी और सभी पक्षों की जाँच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, पक्ष को कितना समय दिया गया है? पक्ष को 1 हफ्ते का समय दिया गया है, जिसमें वो अपने जवाब दाखिल करेंगे और उस हिसाब से हम आगे की कार्रवाई करेंगे। आगे की सर कार्रवाई किस तरह की होगी? क्या होगा? जैसा कि मैंने बताया है कि 1 हफ्ते तक सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी। अगर ये अवैध रूप से पाया जाता है तो आगे ध्वस्तीकरण की भी कार्रवाई प्रचलन में लाई जाएगी। तो सुना आपने कि यहाँ पे जो डीसीपी हैं गाजियाबाद के
उनसे हमने बात की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि इस पर FIR भी दर्ज किया जाएगा और साथ ही साथ 1 सप्ताह के भीतर इस नोटिस के जवाब मांगा गया। अगर नोटिस का जवाब नहीं दिया जाता तो आगे इस मदरसे का ध्वस्तीकरण भी हो सकता है, यानी कि डेमोलिश भी हो सकता है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार गाजियाबाद की जो पुलिस है और प्रशासन है वो लगातार जो है अलग अलग इलाके में अवैध तरीके से संचालित हो रहे हैं मदरसे की छानबीन में जुटी हुई है। ऐसे में पहले आपको बता दें कि बीते दिनों खोड़ा में भी एक मदरसा को गाजियाबाद प्रशासन ने सील किया था, जहां उसे भी 1 सप्ताह के भीतर जवाब मांगी गई है। अब ऐसे में आज जो कनौनी गांव पहुंची है गाजियाबाद पुलिस की टीम, वह यहां भी उसने नोटिस चस्पा किया। नोटिस चस्पा करके साफ तौर पर मांग कर रही है कि 1 सप्ताह के भीतर जो है तमाम जो सवाल हैं कि आखिर अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड में बगैर रजिस्ट्रेशन के इस मदरसा का संचालन कैसे हो रहा था, इसमें अवैध तरीके से हॉस्टल क्यों चलाया जा रहा था, साथ ही साथ जो बुनियादी जरूरतें होती है वो जरूरतें भी जब यहाँ नहीं थी तो किस आधार पर यहाँ पर मदरसे का संचालन। ऐसे कई सारे सवाल हैं जिन सवालों के जवाब के लिए 1 सप्ताह का समय मांगेगा। उसके बाद फिर आगे जो है कार्रवाई की बात प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है। गली नंबर 10 इंदिरापुरम गाजियाबाद, वक्फ निरीक्षक गाजियाबाद, अपर नगर निगम गाजियाबाद एवं नायब तहसीलदार सदर गाजियाबाद के द्वारा अपनी व्याख्या दिनांक 2/6/2026 के द्वारा अवगत कराया गया कि जामिया खुलफा ए रसीदनी कनौनी गली नंबर 10 इंदिरापुरम गाजियाबाद में गैर मान्यता प्राप्त अवैध रूप से मदरसा संचालित है। मदरसा अधोहस्ताक्षरी यानी अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियालय से पंजीकृत नहीं है, न ही मदरसा पोर्टल में पंजीकरण, मदरसा सोसाइटी का जीवित पंजीकरण प्रमाण पत्र भी उपलब्ध नहीं कराया गया। उक्त के अध्यक्ष मदरसा परिषद में अग्निशमन विभाग की अनापत्ति, विद्युत सुरक्षा विभाग की अनापत्ति भी अप्राप्त है, जिस कारण से संबंधित परिसर में किसी भी दुर्घटना होने से इनकार नहीं किया जा सकता। यह भी विदित है कि बालक बालिकाओं के बैठने की उचित साफ सफाई न होने, बालक बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय न होने, मदरसे में अवैध रूप से हॉस्टल चलाया जा रहा है जो कि सामान्य मानवीय जीवन जीने के लिए आवश्यक परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है, जिससे बाल अधिकारों का भी हनन होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त कारणों से संबंधित परिसर को तत्काल सील किया जाता है और आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त संबंध में अपना पक्ष 1 सप्ताह के भीतर अधोहस्ताक्षरी यानी अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराएं, अन्यथा की स्थिति में विधिक कार्यवाही की जाएगी। अरे मैडम आ रही है। अरे बाबा मैडम आ रही है। मैडम आ रही है। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।